निरक्षीय स्थिति वाला पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो, अगर उसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कितना बलयुगों का आघूर्ण होगा, है ना। अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हम ले लें और उस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण होगा, समझा। तो पहले समझते हैं बल युग्म का आघूर्ण है क्या। देखिए, जैसे ही आप कोई वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, उसको आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल युग्म कार्य करता है, समझा। कैसे कैसे देखो, मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र आता कब है। वैद्युत क्षेत्र कब आता है? जब हम कोई आवेश लें और उस आवेश को कहीं पे रख दें। जैसे हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करने लगता है, समझा। जैसे ही हम कोई आवेश लेते हैं या रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बन जाता है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है, समझा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, कोई परीक्षण आवेश लाकर इसके क्षेत्र में रख देते थे। तो जैसे ही हम कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये आवेश जो है इस परीक्षण आवेश पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा जो इसको क्या करेगा, खींचेगा। और अगर उसी बल को हम क्या करें, परीक्षण आवेश से क्या कर दे, भाग कर दे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा, समझा। तो अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, इतनी दूरी भर में अगर वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई आवेश यहाँ पहले से रखा होगा तभी तो वैद्युत क्षेत्र होगा ना। अगर मैं कह दूं इतनी दूरी भर में वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, समझ गए ना। तो यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर कोई आवेश लाके रखेंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जो बना हुआ लाइन ऐसे ऐसे दिखा रहा है, ऐसे ऐसे बना हुआ, ये समांतर रेखाएं जो है वो क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। और कैसा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ पर जितना परिमाण है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, बराबर है। अगर 10 मान लो 10 न्यूटन बटा कूलम यहाँ पे है, यहाँ पे 10 न्यूटन बटा कूलम अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ भी 10 न्यूटन बटा कूलम होगा, यहाँ भी 10 न्यूटन बटा कूलम होगा, यहाँ भी 10 न्यूटन बटा कूलम, यहाँ भी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये जो समांतर रेखाओं से दिखाई गई है ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम कोई वैद्युत द्विध्रुव लाकर रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव लाके रख दिया, ए भी हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव बताया क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जो दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की दूरी अल्पतम होती है। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या है, समान प्रकार के आवेश है। दोनों समान आवेश किंतु विपरीत है। देखो, क्यू ये भी है तो क्यू ये भी है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है। तो जैसे इसको वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो क्या होगा, इस प्लस के कारण और इस माइनस के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा। तो इस प्लस के कारण इस पर कितना बल कार्य करेगा? अभी मैंने फार्मूला बताया, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन का क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू इंटू, यही तो होगा। तो इस प्लस के कारण यहाँ पर एक बल कार्य करेगा और एक माइनस के कारण करेगा। जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव को रखोगे वैद्युत क्षेत्र में तो यहाँ पर एक बल कार्य करेगा इस प्लस के कारण। कितना होगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। और ये कैसा होगा, प्लस नेचर का होगा। और यहाँ पर एक बल कार्य करेगा एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई। तो ये दोनों प्लस और माइनस जो है केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्लस है तो क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्षेत्र के, जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा। बताया था कि नहीं बताया था? कैसे? ये बताया था मैंने, जब आपको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो यहाँ पर जैसे अगर आपने कोई प्लस चार्ज रखा
और यहाँ पर आपने कोई प्लस चार्ज रख दिया परीक्षण आवेश, यहाँ पर प्लस चार्ज रखा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र है। अब उस वैद्युत क्षेत्र को पता करना है कितना बल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा, तो इसका मतलब जो बल होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा भैया, वो प्रतिकर्षण नहीं चल पाएगा, बाहर की तरफ होगा, समझ में आया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। तो बल अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, किसके कारण, प्लस के कारण। लेकिन अगर यहीं कहीं माइनस हो जाता तो बल कैसे हो जाता, ऐसे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और बल ऐसे है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे, वैद्युत बल कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र इधर है तो माइनस के कारण बल जो होगा यहाँ पे वो ऐसे होगा। समझ में आ गया। अब इस द्विध्रुव पे देखो प्लस का क्यू, एक जितना प्लस का फोर्स है उतना एक माइनस का। इसका मतलब एक अगर फोर्स इधर है तो एक इधर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं, बराबर और विपरीत बल कार्य कर रहे हैं, है नहीं। जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है, लेकिन दोनों है कैसे, विपरीत, एक प्लस का तो एक माइनस का। देखो बल युग्म का मतलब क्या होता है, बल युग्म का मतलब होता है अगर कोई ब्लॉक लिया जाए या कोई बॉडी लिया जाए तो उस पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करें तो उसे बल युग्म कहते हैं। देखो एक अगर ऊपर हो और एक क्या हो, नीचे हो, जितना ऊपर प्लस का, जितना ऊपर हो, अगर 10 न्यूटन का ऊपर लग रहा हो तो 10 न्यूटन का नीचे लगे, तो इसको युग्म माने जोड़ा, इसको कहेंगे बल युग्म। क्या कहेंगे, जितना आपका ऊपर हो उतने आपका नीचे हो फोर्स, और उनके बीच में कुछ दूरी हो, है ना, तो उसे कहेंगे बल युग्म। जब किसी पिंड पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, जब किसी पिंड पर दो बराबर किंतु विपरीत बल कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बल युग्म कहते हैं। अब समझ में बल युग्म। तो जैसे ही हम इस वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है, बल युग्म कार्य करने लगता है। समझा, किस कारण करता है, प्लस क्यू के कारण एक फोर्स कार्य करेगा और माइनस क्यू के कारण एक फोर्स कार्य करता है। तो जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगेगा। बल युग्म का मतलब समझा, दो बराबर किंतु विपरीत बल, है ना। देखो दोनों बराबर है किंतु क्या है, विपरीत। अब देखो ये बल युग्म करता क्या है, ये बल युग्म करता क्या है, ये बल युग्म ये करता है कि ये सोचता है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है क्या हो जाए। जैसे देखो एक ऐसे फोर्स लगा दिया, एक फोर्स ऐसे लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स ऊपर खींचेगा और ये वाला फोर्स नीचे खींचेगा। तो ये काम करता है इस ब्लॉक को रोटेट करने का, घुमाने का काम करता है। तो ये बल ऐसे लग रहा है, ये बल ऐसे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा। और ये कैसा घुमाना चाहता है, इसकी कोशिश ये रहती है ये इसको घुमा के क्या कर दे, वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में कर दे, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दे या अलाइन कर दे। इसको घुमा के ऐसे जो है ऐसे घुमा के, इसको घुमा के ऐसे कर दे, जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर हो जाएगा। तो ये बल युग्म का काम क्या है, ये बल युग्म ये प्रयत्न करता है कि ये घूम के क्या कर जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। तो इस वैद्युत बल युग्म को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। समझा, यही जो बल युग्म है जो इसको घुमा के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना चाहता है, उस बल युग्म को क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म। समझा, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, यही जो इसको घुमाता है, रोटेट करता है, तो जो घूमता है ये उसको हम लोग बोलते हैं आघूर्ण। क्या बोलते हैं, आघूर्ण। यानी किसी पिंड का अपने अक्ष के परता घूम जाना, किसी पिंड का अपने अक्ष के परता घूम जाना क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। तो ये जो होगा ये क्या करेगा, अगर ये रोटेट कर जाएगा, ऐसे रोटेट कर दे तो इसको क्या बोलेंगे, आघूर्ण बोलेंगे। अच्छा किसका आघूर्ण बोलेंगे, इस बल के कारण तो घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे बल युग्म का आघूर्ण। ये देखो लिखा नहीं हुआ, किसका आघूर्ण है, बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण मतलब घूमना, है ना। तो हमें यही निकालना है कि बल युग्म का आघूर्ण, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण होगा, यानी कितना ये रोटेट करेगा। समझा,
अब देखो लिखना क्या है, लिखना ये है, माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल पे रखा गया। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे या थीटा कोण पर रखा गया है। जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसके एक बल का परिमाण Q इंटू E के बराबर होगा। समझ गए ना, जिसके एक बल का परिमाण Q इंटू E के बराबर होगा। क्लियर। और माना वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना है तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इतना समझा गया। अब लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर काम करने वाले या कार्य करने वाले वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण। क्या लिखेंगे? वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है ना। अब वही निकालना है हमें वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये जो बताया हूँ थ्योरी यही लिखना है। आप लिख लेना, यहाँ पे लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। वैद्युत या द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। कैसे निकालते भाई आघूर्ण? किसी एक बलयुग्म का परिमाण गुणे उस बलयुग्म के बीच की लंबवत दूरी, यानी किसी एक बलयुग्म का परिमाण या मान जो भी गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। किसी एक बलयुग्म का परिमाण, किसी एक बलयुग्म का मान गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। और जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। ये है टाउ का चिन्ह। ठीक है। बलयुग्म का आघूर्ण किससे दिखाते हैं? टाउ से। समझा? तो एक बलयुग्म का परिमाण, चाहे ये वाला एफ ले लो, चाहे ये वाला, कोई भी एक एफ ले लो। मान लो ये वाला एफ ले लिया, तो इसके बीच की लंबवत दूरी देखो, यही तो है। लंबवत का मतलब होता है जो 90 डिग्री पे डिस्टेंस हो। देखो ये फोर्स है तो ये 90 डिग्री पे है, तो यहां से इसकी लंबवत दूरी ये हो जाएगी। समझा? ये जो 90 डिग्री पे हो रहा है देखो लंबवत दूरी ये, और यहां से इसकी दूरी ये हो जाएगी, तो ये इसकी डिस्टेंस है। तो इस फोर्स की लंबवत दूरी क्या है? ये इसकी लंबवत दूरी। समझा? यानी Vm, ये इसकी लंबवत दूरी। तो ये कैसे निकालोगे? इसको निकाल लो इसे। देखो साइन फार्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या है? 2L। तो यहाँ से Vm निकालोगे कितना आएगा? 2L इंटू साइन थीटा। तो F इंटू 2L साइन थीटा, टाउ बराबर F इंटू 2L साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? F की वैल्यू क्या निकाला था हमने? F बराबर आया था Q इंटू E, यही तो आया था Q इंटू E। तो यानी ये हो जाएगा कितना? Q इंटू E पूरे 2L साइन थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था P बराबर, P क्या था? ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था। P क्या था? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये होता था 2QL। तो यहाँ पर देखो 2L इंटू Q है, तो इस 2QL की जगह पर क्या लिख सकते हो?
P लिख सकते हो। तो टाउ बराबर हो जाएगा 2P इंटू E साइन थीटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण। यह है वैद्युत, ये चीज है वैद्युत द्विध्रुव के, यहाँ पे लिख रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण। किसका है, बल युग्म का। और ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। दोनों में अंतर है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये बल युग्म का आघूर्ण है और ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो दोनों में अंतर है। समझा ना। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो ये देखो E साइन थीटा जो है ये वैद्युत क्षेत्र का घटक है। तो वैद्युत क्षेत्र का अगर घटक है तो इसको जब सदिश रूप में लिखते हैं तो घटक में नहीं लिखते हैं, तो लिखेंगे टाउ बराबर वेक्टर P इंटू वेक्टर E। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सदिश रूप में हो जाएगा। समझा गया। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना, और आ सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लो। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ हम विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेष स्थितियां, तो इसको मिटा दें। तो लिखेंगे विशेष स्थितियां। क्या लिखेंगे, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। पहली कंडीशन ये बन जाए, विशेष स्थितियां हमारी क्या क्या बन सकती हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या बन जाए कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए। समांतर होने का मतलब ऐसे ना होकर के ऐसे, ऐसे हो, जैसे वैद्युत क्षेत्र उसी की दिशा में जाए। तो जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, कैसे रखा हो, समांतर स्थित हो या रखा हो, तो थीटा क्या लेंगे, 0 नहीं जाएगा। जब समांतर हो जाएगा तब कहाँ कोण बनेगा इसके बीच में, समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच कोई कोण होता है, बिल्कुल नहीं होता। थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा टाउ क्या हो जाएगा, टाउ बराबर P इंटू E साइन ऑफ थीटा। तो थीटा की बराबर 0, तो साइन 0 इसका मान कितना होता है, 1 नहीं होता, 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या जाएगा, 0। इसका मतलब जब ये समांतर रखा होगा तो इस पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा, कोई भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। इसका मतलब ये रोटेट नहीं होगा, जहां पे जैसे है वैसे रहेगा। यानी ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखोगे तो इसे पड़ा रहेगा, लेकिन जब थीटा एंगल में रखोगे तो ये क्या करेगा, घूमेगा। समझा। और दूसरी कंडीशन मैं बता दूं, दूसरी कंडीशन ये हो जाए, दूसरी कंडीशन जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर ना होकर के क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो जाए, लंबवत रखा हो। तो लंबवत होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। आप ये जानते हो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, अधिकतम होती है। ऐसे तो ग्राफ बनता है, ये होता है साइन 90 की वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है +1, है ना। तो 90 डिग्री पे अगर साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है तो टाउ का मान कितना हो जाएगा, अब 90 तो सबसे ज्यादा हो गया ना, तो अगर ये सबसे ज्यादा तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो टाउ भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में जो वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण होगा तो क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये बनेगा P इंटू E इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में टाउ मैक्स बराबर रहेगा P इंटू, यानी वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। और अगर हमारा ये जो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत रखा हो, क्या रखा हो, विपरीत। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको आपने क्या किया था, लंबवत कर दिया था। इसका मतलब आपने वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ऐसे रख दिया, एक बार ऐसे रख दिया, एक बार ऐसे रख दिया। अब एक कंडीशन में जाए ऐसे रख दो, यानी अगर जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत रखा हो, वैद्युत क्षेत्र के
विपरीत रख दिया है, विपरीत रखा, यानी कितने पे आ जाएगा 180, ऐसे घुमा देना पूरा तो कितना कोण घूमना 180 अंश, तो यहाँ पे रखोगे 180 अंश, तो साइन 180 अंश का मान कितना होता था, साइन देखो ये 90, ये हो गया 80, 180, तो साइन 180 अंश का मान 0 होता है, कितना हो जाएगा 0, तब भी वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आगमन क्या होगा 0 हो जाएगा, समझ में। तो तीन यही हमारी विशेष स्थितियां, प्लस हमें मिसअंडरस्टैंड हो गया था, यहाँ पे 2 लिख दिया था ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 2 नहीं रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 2ql की वैल्यू आपने क्या रख दिया p रख दिया, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना टाउ बराबर p इंटू ई साइन थीटा, इसको आप सही कर लीजिएगा।